जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग इस वर्ष 2026 में जो बिहार बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, तो अंग्रेजी जो विषय है उसी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो गए चाहे ऑब्जेक्टिव, वही पढ़ रहे हैं। सेक्शन दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछता है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव पूछता है। तो सब्जेक्टिव जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, जो सेक्शन बी होंगे उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मैं वहां लेके आ रहा हूं जो आज मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछेगा, ये मॉडल पेपर है जो इस वर्ष 2026 में बोर्ड ने जारी किया है कि इस तरीके से आपके प्रश्न पत्र इस बार आएंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न जो है ना, वो 4 नंबर का पूछ रहा है। आप इसको समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको करना कैसे है। 4 × 1 मतलब 4 नंबर का है और करना एक ही है। इसका मतलब एक से अधिक प्रश्न पूछेगा। कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ये जो पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है और इसी पे आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, उसको आप उत्तर दीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा गलत मैं आपसे बताया था। ये 4 प्रश्न है और ये नंबर 1 है, मतलब 4 प्रश्न एक एक नंबर का है, तो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का संख्या दिया है, उसके बाद से नंबर का संख्या दिया है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ के इसी पे आधारित प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का उत्तर देना है। ये जैसे दिया है वो पैसेज है, उसके बाद से ये आपके प्रश्न है। ठीक है, इसी में और करके एक प्रश्न पूछा। और का मतलब या होता है। ठीक है, करेक्ट, राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल। तो 7 नंबर जो प्रश्न है ना, उसमें एक तरीके से 2 प्रश्न पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? 7 नंबर जो प्रश्न है, एक प्रश्न आपसे कह रहा है कि पैसेज है और इसी पे आधारित 4 प्रश्न है। ठीक है, या तो ये कीजिए, या एक पैसेज है, इसी को आपको क्या करना है, प्रेसिस राइटिंग लिखना है। प्रेसिस प्रेसिस राइटिंग का मतलब क्या होता है कि इस पैसेज को आप पढ़िए और समझिए और अपने भाषा में इसको प्रेसिस मतलब और छोटा करके लिखिए। मतलब ये 1 2 3 4 5 लाइन में दिया हुआ है ना, हालांकि आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो हो सकता है 8 या 10 लाइन में पहुंच जाएगा। अगर इसी बात को और कम शब्दों में आपको लिखना है, और जब उसको लिख देंगे तो उसको एक टाइटल भी देना है जो सुटेबल हो, मतलब एक शीर्षक रखना है। जैसे आप भारत इज माई होम पढ़े हैं तो उतने सारे बातें लिखी गई हैं जिसका एक टाइटल है भारत इज माई होम। वैसे ही इसको अपने शब्दों में, कम शब्दों में लिख के, इससे अधिक शब्द नहीं होने चाहिए, और एक टाइटल भी देना है। तो ये थोड़ा कठिन काम होता है, मतलब एक गागर में सागर भरने वाला काम होता है। मतलब ये वही व्यक्ति अच्छे से करते हैं जिनको नॉलेज है। भाई मान लीजिए कि अगर एक पेज आपको दे दिया जाए लिख के कुछ, अब बोला जाए कि सारी बातों को आप आधा पेज में लिखिए, तो भाई जो ज्ञानवान होगा वही तो लिख पाएगा। मतलब ज्यादा बातों को कम शब्दों में कैसे, ज्यादा जो बातें कही गई है कम शब्दों में कैसे उसको लिखा जा सके, कहा जा सके। तो मैं आपको कहूंगा कि और करके जो प्रीफिक्स राइटिंग है ना, उसको आप अवॉइड कीजिएगा, उसको नहीं कीजिएगा। करना एक ही है, दोनों 4 4 नंबर का ही है। 7वें प्रश्न में आप पैसेज बेस्ड पे 4 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको आप कीजिएगा। हर प्रश्न 1 नंबर का है, तो आपके 4 नंबर के हो जाएंगे। और कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। कहां से बताता हूं? पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं, परीक्षा हुए हैं आपके बिहार बोर्ड से, उसी से कुछ पैसेज मैं आपको बता देता हूं। आप देख लीजिएगा, फिर आसानी से कर भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए। एक गाइड आता है ब्रिलियंट, हालांकि मैं यहाँ प्रचार प्रसार तो कर नहीं रहा हूं। खैर, किसी का भी प्रीवियस ईयर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या? पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन जो दिया हुआ, वो लेके आप कर सकते हैं। ये 2021 में एक आया था। ठीक है, पैसेज आया था। ये कैसे पूछा है इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से दिख सके। समझ में आ रहा है? क्या करें, सारी चीजें करनी पड़ती हैं आप लोगों के लिए, 7 खून माफ। ठीक है, चलिए। जब भी आप इस तरह का पैसेज कीजिएगा ना,
तो मेरा ये मानना होता है कि सबसे पहले पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए, 1, 2, 3 या 4, मतलब सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उछला चाल में नहीं पढ़िएगा। उछला चाल का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब ऐसे ही बिना ध्यान दिए। भाई इससे 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आपके पूरे जीवन भर उस मार्कशीट में अंकित रहेंगे कि अंग्रेजी में इतने नंबर आपने पाए, पूरे जीवन लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। क्या है पहला कंडीशन? कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, 1, 2, 3 या 4 बार, जो भी है, ठीक है। फिर आप प्रश्नों को पढ़िएगा, फिर मैं बताऊंगा उत्तर कैसे करना है। चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, कर रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए, उत्तर लिखिए। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले पैसेज आपको पढ़ना है, ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। भाई थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आनी चाहिए, नहीं भी आता है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। मैं हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा, मैं सबके लिए बता रहा हूं ये चीज कि जो अंग्रेजी जिसको आता है, नहीं भी आता है, या जो इसके पहले पैसेज पे आधारित क्वेश्चन का आंसर लिखा है या नहीं भी लिखा है, पहले प्रैक्टिस किया है या नहीं भी किया है, मैं आपको बस 2 पैसेज बता दूंगा और तरीका बता दूंगा, आप इत्मीनान से आपकी परीक्षा में कर लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, दे प्रिवेंट सॉइल erosion. Excessive cutting of trees have aggraved many ecological problems. Despite many awareness campaigns, people have not put an end to the practice of cutting trees. We do not realize that by disturbing the ecological balance in nature, we are ourselves paving the way for breakdown of the life support system. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़िए, नहीं आता है तो फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा कम से कम, देखिए हिंदी अर्थ समझे या ना समझे, कुछ शब्दों को दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न है कि व्हाट डू ट्रीज डू। ट्रीज डू, डू का तो अर्थ आपको पता है ना, ट्रीज करते हैं, पेड़ करते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू ट्रीज, भाई थोड़ी बहुत तो थोड़ी समझ में आनी चाहिए, नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, भाई आप 10वीं पास हुए हैं तभी तो 12वीं में आए हैं। और अधिकतर जो परीक्षा होते हैं आप देखिएगा 10वीं लेवल के ही अंग्रेजी पूछे जाते हैं, 10वीं का लेवल बहुत हाई होता है। व्हाट डिड डू ट्रीज डू, ट्रीज डू पेड़ करते हैं, ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये ट्रीज का ही काम है ना, क्या करते हैं? ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहां तक होगा? यहां से आप लेते जाइए यहां तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान हो गया, एक आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। करेक्ट, व्हाट हैज एग्रेव्ड, एग्रावेटेड आप बोलिए, मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा था। व्हाट हैज एग्रावेटेड द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब देखिए कोई शब्द मिल रहा है क्या इसमें कहीं भी? तो आप देखिए एग्रावेटेड यहां मिल रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीका से लिखते हैं हम लोग अपनी भाषा में भी इसको उठा के लिख देते हैं, लेकिन अभी जो समय है और जिस प्रकार से आपको अभी इतनी नजदीक परीक्षा है, आपकी परीक्षा जो है 6 फरवरी को है, सॉरी 6 फरवरी को है और 7 फरवरी को है अंग्रेजी की परीक्षा। 6 फरवरी को साइंस और कॉमर्स का है और 7 फरवरी को आर्ट्स का है, और वोकेशनल जो पढ़ रहे हैं उनकी है। मैं उतना बता दे रहा हूं कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि जांचने वाले हमें जैसे लोग होते हैं जो लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, और हमको पता है भाई आंसर वही होगा बच्चा उठा के लिखा है, तो नंबर नहीं काटते हैं, ठीक है, नंबर नहीं काटे जाते हैं। और सरकार जो राज्य सरकार भी है ना, देखिए आज जिसे पहले का आप थोड़ा सा मैं समय लूंगा आपका, जब पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे ना, आप 2017 का उठा लीजिए, 18 का उठा लीजिए, 19 का उठा लीजिए, उस समय अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र होता था ना वो अलग अलग होता था, 50 नंबर का अलग होता था, 100 नंबर का अलग होता था। अब विकल्प बड़ा कम देते थे,
ठीक है। जब 100 नंबर का पूछे जाने लगा, पहले 150 नंबर का अंग्रेजी का पेपर होता था, ठीक है। जब 100 नंबर का पूछे जाने लगा अंग्रेजी का पेपर, तो उसमें देखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 60 ही क्वेश्चन देता था, 10 अतिरिक्त केवल देता था। अब क्या कर दिया है, अब 100 क्वेश्चन कर दिया है, कह रहा है 50 ही करना है, मतलब डबल कर दिया है सीधे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया है। जैसे पहले 3 क्वेश्चन में से 2 करने होते थे, तो कह रहा है नहीं नहीं, अब 6 क्वेश्चन में से या 5 क्वेश्चन में से 2 आपको करने हैं, मतलब प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया है। तो इससे क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को आसानी हो जाता है कि चलो पहले 3 प्रश्न से 2 करने होते थे, तो मान अगर एक ही प्रश्न उसमें से आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो कैसे करके बच्चे लिखते थे। अब अगर 6 प्रश्न में से या 5 प्रश्न में से 2 करने हैं, तो आपको जरूर 5 में से 2 आ जाएंगे। तो अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो सरकार भी क्या चाह रही है कि बच्चे लिखें, उनको ज्यादा विकल्प दिया जाए कि उसमें से कोई ना कोई प्रश्न उसको आ जाए, ताकि उसका नंबर नहीं कटे, और कुछ लिखा भी है तो उसको नंबर दे दिया जाए, ठीक है। एग्रावेटेड, एग्रावेटेड दिया हुआ है, यहां मिल रहा है, अब यही उठा के लिख दीजिए यहां से, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज हैव एग्रावेटेड मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये आपके हो गए। व्हाट हैज एग्रावेटेड द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज हैव एग्रावेटेड मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इतना लिख दिए, हो गया आपका आंसर। चाहे तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ाए तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 2 प्रश्न हो गए, कितना आसान है। मैं यहां पे कहीं अर्थ नहीं बता रहा हूं, हिंदी का अर्थ। आप देखिए, जो शब्द आपके प्रश्न में आए हैं वही पैसे से उठा के मिला जुला है। एग्रावेटेड यहां मिला, एग्रावेटेड यहां दिया हुआ है, तो यहां से सेंटेंस, सेंटेंस जहां से शुरू होगा वहीं से उठा के लिखिएगा, जहां तक खत्म हो वहां तक लिखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि कहीं से उठा के मत लिख दीजिए, एग्रावेटेड से उठा के आंसर नहीं लिखा जाएगा। जहां से वाक्य शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, वो पूरा उस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, विच प्रैक्टिस हैव वी स्टिल नॉट स्टॉप्ड। देखिए, इसमें से कोई शब्द कहीं मिल रहा है, नीचे देखिए। अमूमन कैसे होता है, देखिए बड़ा सिंपल आपसे पूछा जाता है, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, पूछने का बड़ा तरीका है। ये 2 आंसर हो गए, तो तीसरे प्रश्न का आंसर इसके नीचे ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए, यहाँ एक शब्द मिल रहा है प्रैक्टिस, इसमें भी दिया है प्रैक्टिस, तो यहां से उठाइए, यहां से तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डिस्पाइट मेनी अवेयरनेस कैंपेन्स, पीपुल हैव नॉट पुट एन इन टू द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्रीज। यहाँ फुल स्टॉप है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया, जहां से वाक्य शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ, ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा जो प्रश्न है ना, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, कह रहा है कि मेक सेंटेंसेज विथ, वाक्य को बनाइए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट, 2 शब्द दे दिया है, कह रहा है कि इन्वायरमेंट और प्रोटेक्ट से सेंटेंसेज बनाइए, इससे भी एक सेंटेंस बनाइए, इससे भी एक सेंटेंस बनाइए। देखिए, ऐसे तो होता है, ईमानदारी से मैं कहूं तो आप अपने शब्दों में सेंटेंस बनाइए, ठीक है। लेकिन इफ यू डू नॉट नो, अगर आपको नहीं आता है चीजें, तो आप इसी से कोई ऐसा सेंटेंस उठा लीजिए जिसमें एनवायरनमेंट हो, प्रोटेक्ट। 2 अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते हैं, एक भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें दोनों हो। मैं तो यही उठा लूंगा, ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी आ गया, एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट भी आ गया और एनवायरनमेंट भी आ गया, दोनों शब्द आ गए। हालांकि देखिए, ये तो गलत है मैं बोलूंगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये उठा के, पैसे से उठा के इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य में हुआ है तो उस वाक्य को लिख सकते हैं, नहीं तो ये तो अपने मन से लिखना है, ठीक है, कि आई लाइक इन्वायरमेंट या आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ऐसे करके आप बना सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप इसी पैसे से किसी वाक्य को उठाइए जिसमें इन्वायरमेंट दिया है, जिसमें प्रोटेक्ट दिया है। एक बात और, ऐसा नहीं है कि एक ही वाक्य में देखना है, अलग अलग वाक्य में भी जिसमें इन्वायरमेंट हो, प्रोटेक्ट हो, तो उठा के रख सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां से आप 4 नंबर आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। इसकी पिछले वाली वीडियो में प्रश्न नंबर 6 जो आपके प्रश्न पत्र में पूछेगा, तो वहां से मैं 10 नंबर के बारे में आपसे बताया हूं, वो 110% आपके परीक्षा में आएंगे। कैसे तैयार करना है मैंने आपको बता दिया। 4 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे, तो 14 नंबर तो सब्जेक्टिव से ऐसे ही मिल गए, 50 में से 14 मिल गया ना, ठीक है। बहुत लड़के ऐसे हैं कि उसको पास होने के लाले पड़े हैं कि फेल हो जाएंगे, अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे। अरे भाई, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही खाली देख लो ना, अरे कुछ नहीं करना है यार,
एक वीडियो में डाला हूं, जो प्रश्न नंबर 6 के लिए डाला हूं, वो देख लो, 2 4 5 बार देख लो, बस वो हो जाएगा 10 नंबर का, ये 4 नंबर का हो जाएगा, 14 नंबर तो ऐसे ही आपको मिल गया। तो देखिए, ज्ञान लेना अलग चीज है और परीक्षा में नंबर उठाना अलग चीज है। बहुत ज्यादा ज्ञानवानी रहेंगे, परीक्षा में अगर सही से नहीं आप कर पाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और लिखने का ही नंबर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आपको मैं पैसेज कराता हूं। ये पूछा है आपका 2020 में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से आपको प्रश्न देखना है। कह रहा है कि माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट haunts me haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in the cold perspiration. I get out of bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack it again. Then I forget it and have to rush upstairs at the last moment, and I carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. देखिए, कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो सोचेंगे कि अरे मैं तो प्रश्न पढ़ रहा हूं, इसमें से जो शब्द मिलेगा उठा के लिख दूंगा। यही गलती हो जाती है, उसमें आपकी समय लॉस हो जाती है। आप जब तक चीजों को पढ़ेंगे नहीं, आपके दिमाग में आएगा नहीं, तब तक उस प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे, वहां आप गलती कर जाएंगे। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि जल्दबाजी में नहीं। आप देखिए, ये प्रश्न इजी है, पहले ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेक्शन क्या बोलते हैं कि सेक्शन बी जब आप लिखिएगा, वहां तो खैर सेक्शन बी पेपर में लिखा रहता है, कॉपी में लिखना नहीं होता है। आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे डाल दीजिएगा, आंसर डाल दीजिएगा, बस लिख दीजिए तुरंत। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिए। 6 का जो मैं बताया हूं पहले कर दीजिए, उसके बाद से करते रहिए जो करना है। ठीक है, जल्दबाजी में आप अपना कोई भी गलती ऐसा नहीं करिएगा जिससे आपका नंबर कटे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ना है, फिर आपको क्या बोलते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब देना है। एक बार और पढ़ लेते हैं। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in the cold perspiration. I get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack it again. Then I forget it and have to rush upstairs at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अर्थ नहीं समझना है, इसको पढ़िए, शब्दों को पहचानिए। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। हाउ डज द राइटर्स टूथब्रश मेक हिज लाइफ अ मिजरी। देखिए, टूथब्रश भी आया है, मिजरी भी आया है। देखिए, यहाँ टूथब्रश मिल रहा है, यहाँ मिजरी भी मिल गया, तो उठाइए इसी को। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट haunts me when I am traveling and makes my life a misery. ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। टूथब्रश भी मिल रहा है, मिजरी भी मिल रहा है, उठा कर रख दीजिए, उतना टफ नहीं है। ठीक है, 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न, व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। देखिए, हैपेंस या मॉर्निंग कहीं दिया हुआ है, देखो यहां मॉर्निंग मिल रहा है, उठाइए। मैं देखिए इसको थोड़ा घुमा के लिख सकते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो सबसे आसान है, नंबर नहीं कटेंगे आपको। यहां से उठा लीजिएगा, एंड इन द मॉर्निंग, एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन। जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है, ये आपके दूसरे नंबर के लिए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट। देखिए, हैपेंस या लास्ट मोमेंट कहीं है, देखो ये लास्ट मोमेंट दे रहा है, तो यहां से उठाइए। देन आई फॉरगेट, यहां से वाक्य शुरू हो रहा है, देन आई फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। यहां तक हो जाएगा जहां वाक्य खत्म हो रहा है।
ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। मैं अक्सर यही बोल रहा हूं कि अगर एक प्रश्न का जवाब मिल गया तो दूसरे को उसके नीचे होगा, तीसरे को उसके नीचे होगा, ऐसे ही आपके पैसेज में आएगा। ये आया ही है, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चौथा नंबर जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग वही दे रहा है, कह रहा है इसमें से 2 शब्द आपको दे देगा, कहेगा अपने वाक्यों में लिखिए। फ्रेम सेंटेंसेज विथ मिजरी टूथब्रश। मिजरी और टूथब्रश से आपको वाक्य बनाने हैं। तो या तो आप अपना वाक्य, अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो बना लीजिए, नहीं तो मेरा एक सहमति मानिए, ऐसा वाक्य उठाइए जिसमें मिजरी दिया हो या टूथ, अलग अलग भी 2 वाक्य हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं। तो देखो टूथब्रश भी दिया हुआ है और इसमें मिजरी भी दिया हुआ है, यही वाक्य उठा के लिख दो ना। चौथे नंबर के लिए भी हो जाएगा। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। ये हो जाएगा आपके लिए। तो चारों हो गया, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप देखें किस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 7 जो है 4 नंबर का पूछ रहा है, उसको हम आसानी से कैसे 4 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए, देखिए पढ़िए और चीजों को समझिए। मैं जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लीजिए। मेरा एक ही केवल उद्देश्य है कि आपको अधिक अंक मिल सके, ताकि आपके सर्टिफिकेट पे वो लिखा जाए और जीवन भर को प्रदर्शित हो, बाद में पछतावा ना रहे, काश में पढ़ लिया रहता है, ये पढ़ लिया रहता, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आई विश कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।